सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर का ये 4th चैप्टर था, जिसे कंप्लीट हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया है। मतलब पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज की क्लास में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको करेंगे बच्चों, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो उन्हें आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो प्रयास करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप जो है बिल्कुल कोशिश करिएगा कि सही दे, ठीक है, क्योंकि आपने चैप्टर को पढ़ा है पिछली क्लास में जब हम लोगों ने पूरे अच्छे से चैप्टर को डिस्कस किया था। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला एमसीक्यू, है ना। क्वेश्चन का हमारा नाम क्या है बच्चों? क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने टोटली इसे मतलब पूरा कंप्लीट डिस्कस किया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम साइड में हो जाते हैं। और एक चीज बच्चों, जैसे हर एक क्लास में करते हैं कि क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, फटाफट आप प्रयास करिएगा पहले आंसर करने का, और लास्ट में ये भी देखिएगा कि जब आपने चैप्टर पढ़ा था उसके बाद जो है कितने आपने सही किए हैं, मतलब कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किया है, तो वो लास्ट में देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अब पहला ये हमारा क्वेश्चन क्या है? होरेस डैनबीज जॉब वॉज, जो होरेस डैनबी थे उनकी जॉब क्या थी? जॉब मतलब उनका क्या पेशा था करने का। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, दो ही हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे इसमें। एक होरेस डैनबी थे जो कि 50 साल के एक अविवाहित व्यक्ति थे, है ना, उनके बारे में पूरी जानकारी थी। और एक दूसरा क्या था बच्चों, मेन कैरेक्टर में एक अननोन वुमेन होती है, मतलब सुंदर प्रिटी ऐसे क्या होती है, वुमेन होती है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। बस यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। अभी क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो होरेस डैनबी थे उनकी जॉब क्या थी, है ना। जॉब थी मेकिंग ज्वेलरी बनाने की, या फिर राइटिंग बुक्स लिखने की, या मेकिंग लॉक्स को ताले वगैरह बनाने का, या फिर मेकिंग टॉयज बनाने का। तो क्या जॉब थी उनकी, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, है ना। क्या थी बच्चों? मेकिंग लॉक्स, वो लॉक्स को बनाने का काम करते थे। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, होरेस डैनबी जो कि प्रतिवर्ष अपने शौक को पूरा करने के लिए क्या करते थे? एक तिजोरी को लूटते थे। उनके लिए आसान भी होता था क्योंकि वो तो लॉक मेकर थे, तो उन्हें भी अच्छे से पता था जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर वगैरह उसमें ऐड करते हैं तो किस प्रकार से कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। तो ये सही जवाब इसका क्या होगा बच्चों? मेकिंग लॉक्स। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आप आंसर करिएगा फटाफट। होरेस डैनबी क्या पसंद करते थे? तो क्या करते थे बच्चों? रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, या राइडिंग हॉर्स, लिसनिंग म्यूजिक। एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अब ऑप्शन का आंसर भी साथ में दे दिया है बच्चों, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए पेंटिंग, तो अभी ईमानदारी से बच्चे मैंने इसको देखिए ऐसे करके छिपा लिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, चारों आंसर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब वो इसके साथ में आ गया है बच्चों, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक होने की वजह से। तो होरेस डैनबी लाइक्ड, वो क्या पसंद करते थे? आंसर नहीं देखिएगा पहले। रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, वो देखना पसंद करते थे। राइडिंग हॉर्स, है ना, हॉर्स को राइड करना पसंद करते थे, या लिसनिंग म्यूजिक, या फिर पेंटिंग। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? जो होरेस डैनबी थे वो क्या पसंद करते थे? रीडिंग एक्सपेंसिव बुक। यही उनका शौक भी था कि वो महंगी महंगी किताबें पढ़ने का शौक भी था उन्हें, कलेक्ट करने का भी शौक था, और वो एक एजेंट के माध्यम से उन्हें खरीदते भी थे, है ना, खरीदते थे, ताकि जो है वो महंगी महंगी किताबों को क्या कर सके? कलेक्ट कर सके। ये क्या हो गया? हलवा बन गया है, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक देखिए कोई भी समस्या है? ठीक है, नहीं है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और 100% आएंगे बच्चों। चैप्टर करने के बाद हम लोग एमसीक्यू जरूर करते हैं, और जितने भी एमसीक्यूज करने का प्रयास करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं कि जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है वो आपके सामने लाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई कि उसे क्या था कि रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, महंगी महंगी किताबें पढ़ना वो पसंद करता था। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, विच वॉज हिज न्यू टारगेट ऑफ रॉबरी। उसके रॉबरी मतलब चोरी करने का न्यू टारगेट क्या था?
न्यू टारगेट मतलब जब उसने नई योजना बनाई थी चोरी करने की, तो वो क्या था बच्चों, कहाँ पर, देखिए मिल्टन ग्रेंज या ईस्ट बरी ग्रेंज या फिर बोले शॉर्टओवर ग्रेंज या बच्चों नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसमें सही जवाब, फटाफट बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर करिए बच्चों और बताइए कि इसमें क्या होगा सही जवाब। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि होरेस डैनबी जो कि थे, उन्होंने जो एक नई योजना बनाई थी चोरी करने के लिए, तो वो कहाँ पर चोरी करने की नई योजना बनाई थी, शॉर्टओवर ग्रेंज में। ठीक है, नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, शॉर्टओवर ग्रेंज। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सही जवाब आपको पता चल गया है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, और लास्ट में जरूर देखिएगा कि कितने आपने करेक्ट किए हैं। फॉर हाउ मेनी टाइम्स डिड होरेस डैनबी मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर, मतलब एक साल में, इन अ ईयर, एक साल में होरेस डैनबी थेफ्ट मतलब चोरी करते थे, है ना, कितने बार, हाउ मैनी टाइम्स कितने बार, तो होरेस डैनबी एक साल में कितने बार चोरी करते थे, कितने बार करते थे, वंस इन अ ईयर एक बार, है ना, या क्या बोलेंगे यहाँ पर, ट्वाइस इन अ ईयर या थ्राइस इन अ ईयर या फिर नन ऑफ दिस, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार या इनमें से कोई नहीं। तो साल में वो एक बार चोरी करते थे, साल में एक बार चोरी करते थे, उससे ही उनका हो जाता था कि वो एक्सपेंसिव बुक्स को खरीद लेते थे एजेंट के माध्यम से। ऐसा ही चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो बिल्कुल बहुत इजी आंसर है बच्चों, ठीक है। किसी ने भी अगर एक चैप्टर को एक बार हमारे मतलब जो हमारी क्लास को उसने देखा होगा, एक बार समझा होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा देखिए पॉइंट रह नहीं जाता है बच्चों कि जो हम लोग स्टोरी में डिस्कस नहीं करते हैं। तो वो जो था वो साल में एक बार चोरी करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोई भी बातें फालतू की बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। क्या है, शेरी वॉज द नेम ऑफ। अब शेरी किसका नाम था बच्चों, चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, शेरी वॉज द नेम ऑफ किसका था, डॉग एट शॉर्टओवर ग्रेंज, या जो शॉर्टओवर ग्रेंज का एक डॉग था, कुत्ता था, उसका नाम था, या फिर सेफ इन ग्रेंज, या फिर बच्चों सर्वेंट या द लेडी, किसका नाम था, शेरी किसका नाम था। तो यहाँ पर बोला गया है शेरी वॉज द नेम ऑफ डॉग एट शॉर्टओवर ग्रेंज। शॉर्टओवर ग्रेंज के एक कुत्ते का नाम क्या था बच्चों, शेरी था। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है आप सभी को। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मैम फिर जब ये एमसीक्यूज कराते कराते उसकी स्टोरी भी साथ में डिस्कस कर दिया करिए, तो ये इसके पहले हो जाता है बच्चों। जब भी आपको किसी नए चैप्टर के एमसीक्यू देखने को मिलते हैं तो उसके पहले हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके सामने लाया जाता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी जैसे ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री में 4th चैप्टर है, और इस चैप्टर को ऑलरेडी पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बच्चों। यही नहीं, प्रोज में, पोएट्री में, सप्लीमेंट्री में जितने भी अभी तक इसके पहले चैप्टर हो चुके हैं वो सभी पढ़ाए गए हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं। वेयर वॉज द सेफ इन द रूम, सेफ जो कि तिजोरी थी बच्चों, वो रूम कमरे में कहाँ पर थी, कहाँ पर थी, बिहाइंड ए बॉक्स, बिहाइंड ए कर्टेन, मतलब एक बॉक्स के पीछे थी या पर्दे के पीछे थी, या बिहाइंड ए पॉट किसी बर्तन के पीछे थी, या बिहाइंड ए पेंटिंग। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, बिहाइंड ए पेंटिंग। जो एक ड्राइंग रूम था वहां पर जो वो तिजोरी थी बच्चों वो पेंटिंग के पीछे थी, ठीक है, ऐसा चैप्टर में गिवन था। तो यहाँ तक बच्चों कोई भी समस्या नहीं है। तो यही कारण है कि जो है इसके साथ साथ में पूरी स्टोरी को जहाँ से ऐसा लगता है कि नहीं हाँ यहाँ पर ये बच्चों को और बता देना चाहिए, वो हम प्रयास करते हैं बच्चों पूरा करने का, ठीक है। और इसके पहले क्या होता है कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसमें हम लोग को ये देखना होता है कि आखिर कितने हमने करेक्ट किए हैं, कितना हमें आ रहा है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार जाके आप चैप्टर को पढ़िए, पढ़ने के बाद तब इस क्लास को देखिए, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये आपको आंसर इसका क्लियर है बच्चों। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। द यंग लेडी थ्रेटन, द यंग लेडी, जो यंग लेडी थी बच्चों उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो थ्रेटन, इसका अर्थ होता है बच्चों धमकी देना, किसी चीज की धमकी देना, थ्रेटन, ठीक है। तो टू कॉल द नेबर्स, उसने पड़ोसियों को बुलाने की धमकी दी थी, या इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचित करने की दी थी, या रेज अलार्म,
है ना, या फिर टू रन अवे, भाग जाने की। क्या मतलब उसने किस लिए धमकी दी थी बच्चों? तो टू इन्फॉर्म द पुलिस। जो यंग लेडी होती है बच्चों, प्रिटी यंग लेडी होती है, उसने धमकी दिया था किसे? टू इन्फॉर्म द पुलिस, मतलब पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। धमकी देती किसको है? होरेस डैनबी को देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो वहां पर चोरी करने के उद्देश्य से आया था, आई वो भी थी, लेकिन उसने ऐसा जाहिर होने नहीं दिया था कि मैं भी किस कारण से आई हूँ यहाँ पर। और होरेस डैनबी ने सोचा कि ये इस मकान की क्या है? ओनर है, मतलब यही मालकिन है, और ये ऐसा से इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। तो आपने चैप्टर पढ़ाई है तो आपको क्लियर है स्टोरी। अभी क्या है बच्चों? 8वां क्वेश्चन। हाँ, तो लास्ट वाले में कोई प्रॉब्लम? हाँ, टू इन्फॉर्म द पुलिस। ओके, 8वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस? उस ड्रेस का कलर क्या था? कलर कैसा था? वो तो कितने बार मैंने बोला है ना। तो रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लैक, कैसा कलर था बच्चों? रेड कलर था। हर एक चीज में हमें लगता है ऐसे बोलते हैं जिन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, तो वही। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, जो वो लेडी थी उसने रेड कलर की ड्रेस पहने हुए थी। चलिए, 9th क्वेश्चन क्या है? डैनबी वॉज सफरिंग फ्रॉम, जो होरेस डैनबी थे वो सफरिंग फ्रॉम किस चीज से पीड़ित थे? है ना, पीड़ित मतलब क्या उन्हें ये प्रॉब्लम थी बच्चों? कोल्ड की, कफ की, या हेडेक की, या हे फीवर की? तो जो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, तो होरेस डैनबी को हे फीवर था। ठीक है, हे फीवर क्या होता है? जैसे किसी चीज से क्या होना? एलर्जी हो जाना। जैसे किसी को धूल से होती है, किसी खुशबू से होती है ना। बहुत लोगों को फूलों की खुशबू नहीं पसंद होती है। किसी भी चीज की बात कर ले तो वो उसे क्या बोलते हैं? हे फीवर। तो होरेस डैनबी को भी यही था। ठीक है, वो सफरिंग फ्रॉम किससे थे? हे फीवर से थे, इससे पीड़ित थे। तो इतनी बात यहाँ पर क्लियर है। 10th क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच कलर बॉक्स द लेडी हैड पिक्ड? कौन से कलर का बॉक्स उसने पिक्ड किया था, मतलब चुना था? तो ऐसे था, चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने कि टेबल पर एक बॉक्स सिल्वर कलर का रखा होता है। अभी ऑप्शन में दिया होगा आई थिंक पीछे। ठीक है, सिल्वर कलर का बॉक्स होता है जिससे वो क्या करती है? सिगरेट को निकालती है और अपने मुंह के पास लगाती है। होरेस डैनबी अपने ग्लव्स को निकाल करके लाइटर जलाते हैं और उसकी सिगरेट को जला देते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सा मक्खन लगा रहे थे, इस वजह से, ताकि वो पुलिस को इन्फॉर्म ना करे, वो बच सके, यहाँ से निकल सके, इसलिए। ठीक है, तो विच कलर बॉक्स ऑफ द लेडी हैड पिक्ड? ग्रे, व्हाइट, सिल्वर या ब्लैक? तो क्या होगा बच्चों? सिल्वर ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? कारण भी इसका बताया है, सिल्वर। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, द फैमिली ऑफ शॉर्टओवर ग्रेंज हाउस वॉज इन। जो फैमिली थी शॉर्टओवर ग्रेंज की, जो फैमिली थी बच्चों, है ना, वॉज इन, वो मतलब कहाँ थी? ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है वॉज इन। तो देखिए, अमेरिका, इंडिया, लंदन, जापान। तो जो फैमिली थी बच्चों शॉर्टओवर ग्रेंज की, वो कहाँ थी? लंदन में थी। और जो वहाँ के सर्वेंट थे वो मूवी देखने चले गए थे, इसलिए होरेस डैनबी क्या करता है? वहाँ प्रवेश कर जाता है उसके घर में। ठीक है, शॉर्टओवर ग्रेंज में प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, होरेस डैनबी टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव द वुमेन हिज। अब क्या किया था होरेस डैनबी ने? टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपने ग्लव्स को निकाल दिया था, एंड गेव द वुमेन हिज व्हाट? सिगरेट, सिगरेट लाइटर, या फिर बच्चों नैपकिन, या परफ्यूम? तो क्या करते हैं होरेस डैनबी? अपने ग्लव्स को निकाल देता है, फिर क्या करता है कि एंड गेव द वुमेन हिज, और फिर क्या कहता है कि उसका जो है सिगरेट लाइटर जो होता है वो उसे क्या करता है? देता है, मतलब उसकी सिगरेट को जलाने का भी प्रयास करता है। ठीक है, तो सिगरेट लाइटर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 13वां क्वेश्चन है बच्चों, द वुमेन इन रेड वॉज स्टैंडिंग इन द। जो द वुमेन इन रेड, जो रेड कलर की ड्रेस पहने हुए वुमेन थी बच्चों, वो खड़ी हुई थी इन द, कहाँ खड़ी हुई थी? डोरवे पे, मतलब दरवाजे की चौखट पर, या बेडरूम में, या किचन में, या डाइनिंग रूम में? तो कहाँ खड़ी हुई थी बच्चों? सही जवाब इसका क्या होगा? डोरवे में। डोरवे मतलब क्या होता है? दरवाजे की चौखट पर। जब वो चोरी वहाँ मतलब उससे अंदर उसने प्रवेश किया था उस कमरे में, तो वो दरवाजे की चौखट पर खड़ी हुई थी और उससे कारण पूछती है उसके हे फीवर का। ठीक है, तो डोरवे होगा यहाँ पर इसका सही जवाब। आप उम्मीद है कि सभी फटाफट आंसर कर रहे होंगे, सही जवाब दे रहे होंगे। लास्ट में बच्चों देखिएगा कि कितने आपने करेक्ट किए हैं। क्या है? होरेस डैनबी वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड एंड, जो होरेस डैनबी थे वो 50 ईयर्स ओल्ड एंड क्या थे? अनमैरिड थे, मैरिड थे, वेल्दी थे, या फिर राइटर थे?
है ना, मतलब धनी थे, लेखक थे, या शादीशुदा थे या नहीं थे, शादीशुदा नहीं थे, तो क्या थे बच्चों, अनमैरिड ही थे, अविवाहित थे, है ना, अविवाहित, शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, अविवाहित। चलिए, तो इतना ध्यान में रखिएगा बच्चों कि होरेस डैनबी जो कि 50 साल के अविवाहित व्यक्ति थे, बस इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। और फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द, जो पुलिसमैन थे हैड अरेस्टेड, उन्होंने अरेस्ट किया था हिम, किसे, होरेस डैनबी को। यहाँ हिम किसके लिए आया है बच्चों, होरेस डैनबी फॉर द ज्वेल्स रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर, एक्सीडेंट। तो किस वजह से उन्हें अरेस्ट किया था पुलिसमैन ने, तो पुलिसमैन ने किस वजह से किया था बच्चों, ज्वेल्स रॉबरी के लिए, मतलब गहने चोरी के लिए उसे क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो सेफ थी, तिजोरी थी, वहां पर उसके फिंगरप्रिंट्स उसे मिले थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, ज्वेल्स रॉबरी। आई थिंक आप सभी ने ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया होगा कि चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने सही जवाब दिए होंगे। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए हैं सप्लीमेंट्री रीडर के 4th चैप्टर से। सप्लीमेंट्री रीडर यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर का हम लोगों ने 4th चैप्टर, उसी के एमसीक्यूज करे हैं। 4th चैप्टर क्या था बच्चों, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसमें अच्छा, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आपको लेसन से बेस्ड बच्चों 5 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। कितने, 5 एमसीक्यू आएंगे, लेसन बेस्ड होंगे, मतलब आपके सप्लीमेंट्री रीडर में जितने भी चैप्टर हैं उनसे 5 एमसीक्यू आएंगे। एक आपको शॉर्ट आंसर लिखना होगा और एक ही आपको लॉन्ग आंसर भी लिखना होगा। तो 5 एमसीक्यू बच्चे कम नहीं होते हैं, एक शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी कम नहीं है। तो इसलिए आपको ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट था। तो आज की क्लास में तो हम लोगों ने इसमें एमसीक्यूज करे हैं बच्चों। चैप्टर को पिछली क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा दिया है, अगली क्लास में इनके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर भी करेंगे। तो जो बच्चे है ऐसा, मतलब इसके लिए रेडी है कि नहीं, हमें हर एक चीज़ चाहिए इसकी, तो हमारी ऐप पर भी क्लासेस होती हैं जिनमें आपको प्रॉपर कंप्लीट चैप्टर कराया जाता है। कंप्लीट बच्चों कि हर एक चैप्टर के एमसीक्यू, सप्लीमेंट्री रीडर में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन प्रोज पोएट्री में आते हैं, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। और अगर बात करें कि सेंट्रल आइडिया हो गई पोएट्री वगैरह में, या शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सभी कंप्लीट कराए जाते हैं। तो जो बच्चे इच्छुक हो सकते हैं, मतलब जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हमारी बेहतर तैयारी हो जाएगी, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। आज के लिए बच्चों इतना ही। और हाँ, कितने एमसीक्यूज आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा, और आपको कैसी लगती हैं क्लासें ये भी हमें लिख करके बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।